तुम्हें जिमाना है। हे देवी, 6 महीने तक शुरू में और 1 साल तक व्रत करना है, तो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। घी का दीपक हमेशा तुम्हें अखंड भाव से जलाकर रखने की आवश्यकता है। और देवी, जब इस भाव से तुम सारी शुद्धताओं के साथ अपने शरीर को पवित्र पुनंतु करके अच्छे से भगवान श्री कृष्ण का ये व्रत करोगी, तो इस व्रत का प्रभाव बड़ा भारी होगा। हे देवी, जब व्रत के 15 दिन बचे, तो पूर्ण होने में 15 दिन बचे, तो 15 दिन तुमको कुछ भी नहीं खाना है, आहार का त्याग कर देना है और केवल श्री कृष्ण की शरणागति लेनी है। उस 1 साल की अवधि में जितने ब्राह्मणों को तुम भोजन करा सकती हो, जितना विप्रों के लिए समर्पित हो सकती हो, जितनी संत सेवा कर सकती हो, जितनी महात्मा सेवा कर सकती हो, हे देवी, तुमको ये सारी सेवाओं को बनाना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। हे देवी, जैसे ही वापस माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आए, तो इस व्रत का उद्यापन करना पड़ेगा। उद्यापन करने के लिए महान महान संतों, ऋषियों और महात्माओं को बुलाना पड़ेगा। बुला के बहुत बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद की पूजा अर्चना वंदना तुमको करनी पड़ेगी। खूब सारा भोजन प्रसादी बनाना पड़ेगा। यथाशक्ति ब्राह्मणों विप्रों को बुलाकर उन्हें प्रसादी निवेदित करनी पड़ेगी और हर प्रकार से विप्रों को ब्राह्मणों से पूजा करवा के उन्हें संतुष्ट करके खूब दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। हे देवी, ऐसे इस प्रकार से यदि इस व्रत को तुम करोगी, तो तुम्हारे घर में साधारण संतान नहीं होगी, अद्भुत तुम्हारे जीवन को आलोकित करने वाली बहुत महान महान संतानें होगी। आज शंकर जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि देवी, आज ब्रह्मा जी से उपदेश लेकर शत्रुपा ने निश्चय कर लिया कि मैं माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से ये पुण्यक नामक व्रत है 1 साल तक करने का संकल्प ग्रहण करती हूँ। और जो विधि विधान था उसके मुताबिक यहाँ शत्रुपा ने आज ब्रह्मा जी के कहने से इस व्रत का पालन किया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि यहाँ उनके 2 संतानें हुई। एक का नाम प्रियव्रत था, एक का नाम उतानपाद था। उनको महान महान ये संतानें प्राप्त हुई जो पूरे विश्व को आलोकित किए। प्रियव्रत ने, उतानपाद ने, और उतानपाद ही थे उनकी जो पत्नी थी सुनीति ने, उन्होंने भी इस व्रत को किया देवी। और उस व्रत के प्रभाव से भक्त ध्रुव का प्राकट्य हुआ। अंगिरा ऋषि, हाँ, और उनके जो पत्नी थी उन्होंने भी इस व्रत को किया और उसके कारण से साक्षात बृहस्पति जी का प्राकट्य हुआ। माता अरुंधति ने भी इस व्रत को किया और साक्षात शुक्राचार्य जी को प्रकट किया है। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति ने भी इस व्रत को किया और साक्षात ज्ञानों के अवतार कपिल भगवान को इस धरती पर इस व्रत के प्रभाव से प्रकट किया।